नमस्कार। आज मैं आपका परिचय करवाने वाली हूँ हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक नागार्जुन जी से, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी से। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे, जीवन से परिचित हों कि किस परिवेश में ये पले बढ़े, कैसा इनका बचपन रहा, और उसके बाद हम आएंगे इनके साहित्य व लेखन परिचय पर। नागार्जुन जी जो हैं, इनका जन्म सन 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को सतलखा गांव में, जो जिला दरभंगा बिहार में है, वहां पे हुआ। सतलखा में नागार्जुन जी का ननिहाल था, नानी का गांव था इनका, और उनका पैतृक जो स्थान है वो वर्तमान जिला दरभंगा के तौरानी गांव में था। इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र और माता का नाम था उमा देवी। अब नागार्जुन जी जो थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इनके बचपन का नाम था ठक्कन मिसर। अब ये नाम क्यों पड़ा था इनका, इस पे भी हम जाते हैं। असल में गोकुल मिश्र जो थे और उमा देवी, इनकी 4 संतानें हुई और चारों ही असमय मृत्यु को प्राप्त हुई, जिसकी वजह से इनके पिता जो गोकुल मिश्र थे वो बहुत ही निराशा का जीवन जी रहे थे। आस्थावान तो वो थे ही, इसलिए उन्होंने देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ की यथाशक्ति उपासना की और वहां से लौटकर पूजा पाठ में उनका ध्यान कुछ अधिक ही लगने लगा। फिर जो 5वीं संतान उत्पन्न हुई तो सबके मन में आशंका रही कि अरे, बाकी संतानों की तरह कहीं यह भी हमें कुछ समय रह के और फिर ठग के मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, चल बसे ये बालक भी। तो इस तरह से इनका नाम पड़ गया, ठगने से पड़ गया ठक्कन, इन्हें ठक्कन कहा जाने लगा। काफी दिनों बाद इनका नामकरण हुआ, जब थोड़े आश्वस्त हुए होंगे माता पिता इनके स्वास्थ्य को लेकर, तो इनका नामकरण हुआ। और नामकरण क्योंकि बाबा वैद्यनाथ की कृपा उन्होंने मानी अपने ऊपर, तो इनका नाम पड़ गया वैद्यनाथ मिश्र। इनके पिता जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, साक्षर नहीं थे वे, और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जो जमीन थी उसे वे बेच बेच कर अपनी गुजर बसर कर रहे थे, गलत आदतों में भी पड़े हुए थे वो। और अंतिम समय में वो वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि और लगभग उतनी ही वास भूमि, यानी कि जो घर बना हुआ था जिस भूमि पे उनका, उतनी ही 3 कट्ठा के लगभग भूमि वो छोड़ गए, यानी टोटल कुल मिला के 6 कट्ठा। कट्ठा आप समझ सकते हैं बिस्वा के तौर पे, ठीक है। स्क्वायर फीट में आप इसे समझ सकते हैं कि 1350 स्क्वायर फीट के लगभग 1 कट्ठा में या 1 बिस्वा में जमीन आ जाती है। खैर, हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे इस सब में। तो ऐसी इनकी आर्थिक स्थिति थी और वो चल बसे। और माता जो थी, जब वैद्यनाथ की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी, नागार्जुन जी की आयु मात्र 6 वर्ष थी, तो उनकी माता बचपन में ही चल बसी थी। तो एकमात्र बालक था और पिता था, तो इनके पिता जो थे, इन्हें कंधे पे उठा के गांव गांव घूमा करते थे। तो वहीं से इनके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि घुमक्कड़ी की जो प्रवृत्ति आ गई, आगे चल के ये घुमक्कड़ हुए, इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं अपने, तो वो उसका जो बीज था बचपन में अपने पिता के साथ में संगत में, कह सकते हैं आप, पड़ चुका था। बाद में अच्छा, अब इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने बनारस जाकर शुरू की थी। वहीं पर आर्य समाज का इन पर प्रभाव पड़ा। फिर बौद्ध दर्शन की ओर इनका झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस से ये बहुत प्रेरित थे, उनके प्रिय नेता थे सुभाष चंद्र बोस। बौद्ध दर्शन के ज्ञान में उन्होंने राहुल संकृत्यायन को अपना अग्रज माना था। ये दोनों गुरु भाई भी थे। बनारस से निकलकर कलकत्ता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात सिंहल द्वीप भी कह देते हैं उसको, पुरानी दंत कथाओं में आ जाता है, बौद्ध कथाओं में सिंहल द्वीप, लंका भी कह देते हैं उस क्षेत्र को। तो वहां के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
राहुल संकृत्यायन और नागार्जुन दोनों गुरु भाई थे, ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहीं पे जो है नागार्जुन का जो नाम है नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र तो ये अभी तक थे, ठीक है ना। इसके आगे इनका जो नागार्जुन उपनाम लगा वो यहाँ पे इन्होंने अपना आरंभ कर दिया। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन उपनाम के साथ इन्होंने यहाँ पे अपनी शुरुआत की। 1938 के मध्य में वापस लौट के वे भारत आ गए और घुमक्कड़ जीवन इनका आरंभ होता है। साहित्यिक रचनाओं के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया है, प्रत्यक्षतः भाग लिया। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया, जेल भी गए, मार भी खाई, और चंपारण का जो किसान आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। आगे भी चलकर आज़ादी के बाद भी सत्ता की जो खामियां थीं उनको उजागर करने के लिए ये संघर्षरत रहे हैं। 1948 में पहली बार, अब यहाँ पे स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। 1948 में क्या हुआ, इनको दमे का अटैक पड़ा, ठीक है। दमे की बीमारी इनकी हुई और उसके बाद आजीवन इस बीमारी से ग्रसित रहे। सही से इन्होंने इलाज नहीं करवाया होगा अपना, तो इससे परेशान होते रहे, जूझते रहे, और 1998 में आके अंततः इनका देहावसान हो गया। और पीछे ये क्या छोड़ जाते हैं, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इनके पिता ने जो इनके लिए 3 कट्ठा जमीन छोड़ी थी, उपजाऊ भूमि, और 3 कट्ठा जो वास भूमि छोड़ी थी, वो अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ जाते हैं। इनके 2 पुत्रियां हैं, 4 पुत्र हुए और पत्नी थी। तो ये इनका था जो जीवन था, किस तरह का इन्होंने जीवन बिताया। अब आते हैं हम इनके लेखन परिचय पे, कि जैसा कि हम जानते हैं नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन के नाम से लिखा और मैथिली में ये लिखा करते थे शुरुआत में। तो मैथिली साहित्य में इनका उपनाम था यात्री, ठीक है। तो ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे, इन्हें जाना जाता था यात्री उपनाम से। काशी में रहते हुए इन्होंने विदेह उपनाम से भी लिखा, कई नामों का प्रयोग किया है इन्होंने। काशी में जब लिखा तो विदेह उपनाम से कविताएं लिखी इन्होंने, और फिर बाद में मित्रों के आग्रह करने पे फिर हिंदी में इन्होंने एक ही नाम अपनाया, नागार्जुन उपनाम से लिखना शुरू किया इन्होंने, और अंत तक वही नाम रहा है। नागार्जुन इन्होंने 1936 में, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, 1936 में विद्यालंकार परिवेण में इन्होंने यह नाम ग्रहण किया था। और आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं जो थी, आरंभिक कविताएं हिंदी की जो हैं, वो भी यात्री नाम से, जो मैथिली में इनका नाम चलता था, मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम, उसी से आरंभिक हिंदी कविताएं इनकी आई हैं। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना जो है एक मैथिली कविता थी, जो 1921 में दरभंगा से प्रकाशित होने वाली मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। और इनकी पहली हिंदी कविता जो थी उसका शीर्षक था राम के प्रति। और ये जो थी कविता 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र विश्व बंधु में छपी थी। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य, सभी विधाओं में इन्होंने लग के काम किया है। बहुत सारा काम है इनका। कविता संग्रह मैं बता देती हूँ इनके कौन कौन से हैं। युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी क्या हम, ऐसे भी क्या तुम, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। तो ये इनके हैं कविता संग्रह, जो 1997 तक इनका लेखन कार्य कविता में चलता रहा है। पुस्तकें इनकी प्रकाशित होती रही हैं। प्रबंध काव्य जो है वो, इसमें इन्होंने भस्मांकुर लिखा, 1970 में ये आया, और एक और है भूमिजा शीर्षक से। उपन्यास देख लें, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। रतिनाथ की चाची 1948 में आया, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती,
बाद में ये हीरक जयंती छपा था 1962 में, और फिर 1979 में ये अभिनंदन शीर्षक से भी छपा है। फिर है अगला उपन्यास उग्रतारा, जमनिया का बाबा और गरीब दास। फिर आते हैं इनके संस्मरण। संस्मरण एक ही है, एक व्यक्ति एक युग शीर्षक से है। कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तैरे। कितना सुंदर सा शीर्षक है, आसमान में चंदा तैरे। आलेख और संग्रह भी हैं इनके, अन्नहीनम क्रियाहीनम शीर्षक से आलेख संग्रह, अन्नहीनम क्रियाहीनम और बम बोले। फिर आता है बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, देखो बच्चों के लिए लिखा है इन्होंने। कथा मंजरी भाग 1 शीर्षक से आई हैं, कथा मंजरी भाग 2 शीर्षक से पुस्तक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे है, और फिर विद्यापति की कहानियां शीर्षक से इनकी रचनाएं हैं। तो ये इनका साहित्य परिचय है, आप इसे एक बार देख लें। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से मैंने बताया। कोई कमी लगे आपको, कोई सवाल पूछना हो तो आप क्लास ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, या यहीं पे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसी जिसको सुविधा हो। अभी के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।